all the defense aspirants and a very good evening to all of you as well. दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डील करेंगे एक ऐसे कन्फ्यूजन से जो कि मेडिकल एस्पिरेंट्स स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो डील करती हैं व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. सो बेसिकली इंडिया में नीट के थ्रू इंडियन आर्मी में 2 एंट्रीज हैं. पहली AFMC के थ्रू आप एक डॉक्टर बन सकते हैं. दिस इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. और दूसरी एंट्री है MNS एंट्री जो कि पिछले 2 साल से नीट के थ्रू हो गई है, बट इस एंट्री में सिर्फ फीमेल एलिजिबल हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि हमें नीट और MNS में डिफरेंस क्या देखने मिलता है और हमें इन दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कैसे करनी है और हम कैसे इस बात को पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी सर्विस बेस्ट है या हम किस में सर्व करके अपना बेस्ट पोटेंशियल गिवन कर सकते हैं. Before I start with the video and about the topic that is concerned for this particular video, मैं आप सबको MBO के that is Military Brat Officials के MNS NEET Hunter बैच के बारे में अवेयर कराना चाहूँगी. इस पर्टिकुलर बैच में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, DPPs मिलेंगी विद सॉल्यूशंस, डाउट एक्सपर्ट्स मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट प्रियंका चौहान मैम की ईयर लॉन्ग गाइडेंस मिलेगी फॉर नीट 2024 और आप साइमल्टेनियसली इस बैच से MNS के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड द कॉस्ट फॉर दिस बैच इज़ ओनली 20,000 रुपीज़ जिसमें कि लाइव लेक्चर्स भी कवर्ड है. सो इफ़ यू डिज़ायर फॉर दिस बैच, अगर आपको एक बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ एक स्टिपुलेटेड टारगेट सेट कर प्रिपरेशन करनी है विद प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट, तो यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बैच. नाउ स्टार्टिंग ऑफ विथ नीट फर्स्ट. पहले हम नीट कवर करेंगे कि नीट एग्जामिनेशन कैसा है और कैसे हम इसके थ्रू AFMC और MNS के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिकली नीट एक अम्ब्रेला एग्जामिनेशन है जिसे हम एक मेडिकल अम्ब्रेला भी कहते हैं. इंडिया में मेडिकल यानी हेल्थ केयर सेक्टर में जितनी भी एंट्रीज होती हैं सारी नीट एग्जामिनेशन के थ्रू होती हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग के लिए हो या फिर MBBS के लिए. BDS, BHMS, BUMS, BDS हर एंट्री इज थ्रू नीट ओनली. सो बेसिकली नीट एक मेडिकल अम्ब्रेला है. इसी के थ्रू 2 एंट्रीज हैं. एक है AFMC जहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको करनी पड़ेगी 4.5 साल की MBBS एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप जो कि एक मस्ट इंटर्नशिप है और वो डिग्री होगी MBBS की. एंड आफ्टर दैट यू विल बी अ डॉक्टर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. बेसिकली आपको पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए साइन किया जाएगा. दैट इज़ फॉर 7 years आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी नेशन को. एंड देन अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना यू कैन इवन रिटायर और आप आके प्राइवेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं. दूसरी एंट्री होती है MNS की. MNS की जो एंट्री है वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एंट्री. इससे आप MNS कॉर्प्स में जाएंगे यानी नर्सिंग कॉर्प्स में जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर्स बनेंगे. इसकी ट्रेनिंग 4 साल की होती है. 4 साल में आपको BSc नर्सिंग का कोर्स कराया जाएगा, इंटर्नशिप कराई जाएगी एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू सर्व योर नेशन एज अ नर्सिंग ऑफिसर. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. इसके अलावा जो मेन डिफरेंस आता है, दोनों के लिए एग्जाम आपको नीट ही देना पड़ेगा, पर AFMC में जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई होती है क्योंकि आप डॉक्टर केडर के लिए जा रहे हैं, आप आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के लिए जा रहे हैं. ऑफकोर्स MBBS की कट ऑफ हाई होती है. तो MBBS की जो कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 630 से 640 के बीच रेंज करती है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 640 से 655 के बीच रेंज करती है. इस ईयर क्योंकि रैंक बूस्ट हुई तो इसीलिए जो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी वो 648 चली गई. तो अगर आप एक एज अ फीमेल कैंडिडेट सेफ जोन में रहना चाहती हैं तो आपको नीट में एटलीस्ट 660 का एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस हर साल टफ होता जाएगा. भले ही रिडक्शंस आए, पेपर इजी होता है लेकिन लेंदी होता है, टिपिकल होता है. सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. रही बात MNS की, तो MNS में भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा बट द कट ऑफ इज़ डिफरेंट. आपको स्क्रीनिंग के लिए एटलीस्ट 400 स्कोर करने पड़ेंगे इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी पर्सन. और अगर आपको मेरिट इन होना है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एक अच्छा यानी 500 से लेके 550 तक का स्कोर टारगेट करके चलना पड़ेगा. वहाँ पर भी वंस यू क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन उसके बाद आपका एक 2LR एग्जामिनेशन होता है यानी टेस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. और उसके बाद आपका एक पैट एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट. और उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन यू आर एडमिटेड टू AFMC. एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है इन सब के स्कोर्स को अग्रीगेट ऐड करके. सिमिलरली MNS में भी आप जब क्वालिफाई करते हैं, आपके जब स्कोर्स आते हैं तो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, फिर उनको 2 गाइड का टेस्ट दिलवाया जाता है दैट इज़
test of general intelligence and general English. Then you are subjected to PAT, psychological assessment test, and then you are subjected to personal interview. और फिर इन तीनों के मार्क्स ऐड करके अग्रीगेट एक मेरिट लिस्ट आती है और वहाँ से होती है आपकी ज्वाइनिंग. कमिंग टू AFMC, तो AFMC के सारे एग्जाम्स AFMC में ही होते हैं जो कि पुणे में है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज. और MNS के सारे इंटरव्यू प्रोसेस, पैट प्रोसेस, टू गाइड प्रोसेस, मेडिकल एग्जामिनेशन, सब कुछ बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होता है. दोनों में ही मेडिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. बट MNS में एक एज मिल जाती है फीमेल्स को, क्योंकि MNS में मेल कैंडिडेट्स अलाउड ही नहीं है, इट्स ओनली फॉर फीमेल्स. तो फीमेल को यहाँ पर एक एज मिलती है. तो ऑब्वियसली अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करेंगे तो यू कैन गेट इनटू इट वेरी इजीली. रही बात, दोनों ही बहुत ही रेप्यूटेबल प्रोफेशंस हैं, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक साथ काम करते हैं और इंडिया की बेस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल, टू आर्मी पर्सनल और भी अलग अलग लोगों को जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं या इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि इफ़ यूर डॉक्टर तो यू आर सर्विंग मोर एंड इफ यूर नर्सिंग ऑफिसर तो आप कम सर्व कर रहे हैं. बोथ आर इक्विवेलेंट एंड बोथ आर वेरी रेस्पेक्टेबल एंड वेरी रेप्यूटेबल जॉब्स. तो आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसमें प्रोफिशिएंट हैं, देखिए दोनों के जो काम है, टास्क फोर्स बहुत डिफरेंट है, जो दोनों की एबिलिटीज़ बहुत डिफरेंट है. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर MBBS, अगर आपको उसके लिए पैशन है, गो फॉर AFMC. इफ़ यू हैव एन पैशन टू ट्रीट पीपल, टू इफ यू हैव कंपैशन इन यू, देन यू कैन गो फॉर MNS. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं. So obviously MNS is also a great option if you are a female and if you are compassionate. अगर आप में पेशेंस है, अगर आप लोगों को ट्रीट करना, लोगों के साथ रिलेशंस बॉन्डिंग बनाने में अच्छे हैं, और अगर आपको डॉक्टर बनना है देन ऑफ कोर्स AFMC इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फॉर MBBS, क्योंकि यहाँ पर एक सिपाही भी बनता है, एक डॉक्टर भी बनता है और देश के लिए एक बहुत बड़ा असेट भी बनता है. सेम थिंग हैपन्स फॉर MNS. यहाँ पर भी 6 कॉलेजेस हैं जो कि एक AFMC पुणे भी है, एक आर हॉस्पिटल दिल्ली है, एक बैंगलोर का हॉस्पिटल है, एक कोलकाता कमांड हॉस्पिटल है, एक लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल है और एक है INHS अश्विन जो कि एक नेवल हॉस्पिटल है. 6 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं MNS के, जिसमें चूज़ करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा while you'll go for the interview. So that's it for both the examinations and both the entries. Both the jobs are great, both the jobs are very noble professions. आप ह्यूमन सर्विस देंगे इस नेशन को, आप ऑफिसर्स होंगे, आप लेफ्टिनेंट की रैंक से कमीशन होंगे, पे और पर्क्स दोनों के सेम है. डॉक्टर को थोड़ा एज मिलता है बाकी सारे ऑफिसर्स से, दैट्स इट. बाकी एवरीथिंग इज सेम. आपको स्टार्स मिलेंगे, आपकी कमीशनिंग सेरेमनी होगी, एवरीथिंग इज सेम. एंड ऑफ कोर्स द सर्विस इज टू द मोस्ट नोबल सर्विस. और अगर आप MNS ज्वाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल माना जाएगा इंडियन आर्मी का. सो यस, MNS में ये एज आपको ज़रूर मिलेगी कि आप तीनों कोर्स में सर्व कर सकते हैं. सेम थिंग हैपन्स इन AFMC. आपको तीनों कोर्स में सर्व करने का मौका मिलेगा. आपके कमीशन पे डिसाइड होगा कि आप कौन से कोर में सर्व करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट ऑल दिस सर्विसेज एंड अबाउट MNS एंड AFMC. तो डिसाइड वेरी जुडिशियसली, सोच समझ के डिसीजन लीजिए. इट्स अपॉन यू एंड प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर नीट. नीट इज़ ऑलमोस्ट देयर. आई थिंक 2 या 250 दिन बचे हैं. सो जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एंड मेक इट योर ड्रीम कॉलेज. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.